नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं अंश माथुर आपको दिखा रहा हूं बरेली की दिन भर की खबरें फटाफट अंदाज में। स्वतंत्रता सेनानी 15 अगस्त को सम्मानित होंगे। डीएम बरेली ने इसके लिए खाका तैयार कर लिया है। बरेली में मगरमच्छों ने भी हमला किया है, जिसमें 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसी के साथ ही बरेली में एक अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टर गैंग गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 4 लोग पकड़े गए हैं और उनके पास से 5 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। इसी के साथ कोर्ट में एक पेशी पर कैदी लाया गया था, जो कि फरार हो चुका है, जिसके बाद उसकी गहन धरपकड़ के लिए पुलिस टीमें बना दी गई हैं और जांच चल रही है। इसी के साथ ही बरेली में चल रही इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए अब स्टॉपेज मिलने जा रहे हैं, जिससे कि बरेली वासियों के लिए अब स्टॉप बोर्ड लगाए जाएंगे, जिससे कि उनको पता लगेगा कि बस अब यहाँ पर रुकने वाली है और उससे वो बस में सफर कर पाएंगे। इसी के साथ ही बरेली के एक थाने में सिपाही को पीटने पर दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। महिला पुलिस में रार ये कोई आम नहीं है, पहले भी कई ऐसी वाकया सामने आ चुके हैं। अब हम बता रहे हैं बरेली की खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों को 15 अगस्त पर सम्मानित किया जाएगा। जिलाधिकारी बरेली शिवाकांत द्विवेदी ने कहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के महत्वपूर्ण स्तर पर इसको मनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों को 15 अगस्त के दिन तहसील ब्लॉक स्तर पर सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं अगली खबर है बरेली के कोर्ट से। बरेली में पेशी पर आया एक बंदी कोर्ट परिसर से फरार हो जाता है, जिसके बाद पूरे कोर्ट परिसर में हड़कंप मचा। जिला जेल से पेशी पर लाया गया बदायूं के थाना अलापुर के गांव सुंदर नगर का रहने वाला 24 वर्षीय सुरेंद्र सिंह जिला न्यायालय परिसर स्थित हवालात के पास से फरार हो गया। सुरेंद्र कुमार दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट का आरोपी है। फरार होने के बाद उस पर भी एक मुकदमा लिखा गया। इसी के साथ ही अज्ञात पुलिस कर्मियों को भी दोषी बनाया गया है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए सीओ फर्स्ट श्वेता यादव ने अधिक जानकारी देते हुए बताया। दिनांक 27/7/2022 को देर रात में एक लिखित तहरीर जो एसआई योगेंद्र सिंह द्वारा थाना कोतवाली में प्राप्त हुई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि जो है एक अभियुक्त जिसका नाम सुरेंद्र सिंह है, जो मूल निवासी बदायूं का है, वह दिनांक 27/7/2022 को सेशन हवालात में दाखिल किया गया था, परंतु वापसी के समय वह जिला कारागार में गिनती के समय अनुपस्थित मिला। उक्त तहरीर के आधार पे थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 310/22 धारा 223-224 बनाम सुरेंद्र सिंह व अन्य पुलिसकर्मी पंजीकृत है। उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है और जल्द ही सीसीटीवी सर्विलांस आदि की मदद से उसको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद अगली खबर है बरेली के फतेहगंज पश्चिमी में, जहां पर 4 लोगों पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। जनपद बरेली फतेहगंज पश्चिमी गांव ठिडिया खेतल में मगरमच्छ ने 4 ग्रामीणों पर हमला कर उनको घायल कर दिया है। जब ये सूचना ग्रामीणों को पहुंची तो तुरंत ही नदी किनारे लोग पहुंचे और देखा कि 4 लोग घायल अवस्था में पड़े हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अधिक जानकारी देते हुए वहां के मौजूद क्षेत्राधिकारी ने अधिक जानकारी देते हुए बताया। देखिए, टीम मौके पे जा चुकी है। मौके पे उन्होंने निरीक्षण किया है तो नदी तो उसका प्राकृतिक आवास है, नदी में तो है। यदि किसी पे हमला किया है तो लोगों को जागरूक रहना चाहिए। इस समय बरसात का मौसम है, पानी ज़्यादा हो जाता है तो पानी ऊपर आ जाता है तो मगरमच्छ भी साथ में ऊपर आ जाता है। तो मेरा लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सुरक्षित रहें और देख के चलें कि जिधर मगरमच्छ नहीं उस साइड से किनारे होके चलें। और दूसरा है कि यदि कहीं सूचना मिलती है किसी के घर में गया हुआ है तो उसको निकाल के सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाए। बरेली में अपने भाई से ही परेशान होकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। बरेली के थाना सुभाष नगर क्षेत्र के बीडे कॉलोनी निवासी 56 वर्षीय पदम सिंह ने भाई से परेशान होकर जहर खाया और मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की पड़ताल की जा रही है। बरेली कमिश्नर ने दिशा निर्देश जारी कर दिए कि अब इलेक्ट्रॉनिक बसों के स्टॉप पर स्टॉप बोर्ड भी लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि बरेली कमिश्नर सेल्वा कुमार जे ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बसों को जिन रूटों पर चलाया जा रहा है, यात्रियों की उपलब्धता के अनुसार रूट का संचालन बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा है कि रिठौरा तक जाने वाली बस को नवाबगंज तक तथा फतेहगंज जाने वाली बसों को फतेहगंज पश्चिमी तक आगे बढ़ाया जाए और शाही तक चलाया जाए। उन्होंने नगर निगम का निर्देश भी दिए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बस जिन रूटों पर संचालित की जा रही हैं, उनका संचालन उन सभी रूटों पर मार्गों पर स्टॉपेज जो हैं तय स्थान पर स्टॉपेज पर रोका जाए उनको और स्टॉप बोर्ड भी लगाए जाएं। बरेली में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर भी बरेली कमिश्नर ने शिथिलता न बरतने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बरेली कमिश्नर में बैठक के दौरान बरेली कमिश्नर सेल्वा कुमार जे ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के साथ उनको तय समय पर पूरा भी किया जाए। इसी के साथ ही राजस्व बढ़ाने के लिए जो विभिन्न योजनाएं हैं उनको भी अमल में लाया जाए। जैसे कि बात की जाए तो बरेली में एक परियोजना चल रही है लेजर शो की, उसकी तय समय बढ़ाया जाए जिससे कि अधिक से
से अधिक लोग आएँ, जो वहाँ पर कमिश्नरी के अंतर्गत जो भी चीज़ें चल रही हैं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत उन पर राजस्व बढ़े, ऐसी योजनाओं को अमल में लाया जाए, इसके लिए योजना बनाने के लिए कहा गया है। बरेली के थाना सुभाष नगर में महिला दरोगा ने सिपाही के साथ मारपीट की है, जिसके बाद पीड़ित सिपाही ने एडीजी जोन बरेली से शिकायत की और जिसके बाद सीओ आशीष प्रताप सिंह को मामले की जांच सौंपी गई है। वहीं इस घटना पर एसएसपी बरेली सत्यात अनिरुद्ध पंकज ने दरोगा को सस्पेंड भी कर दिया है। लक्ष्मी शर्मा, महिला कांस्टेबल। आज मैं अपनी ड्यूटी एसएचओ हमरा पे बैठी थी और ना मेरा उनसे ड्यूटी का मतलब, ना उनकी ड्यूटी अलग है और मेरी ड्यूटी अलग है। और मैं बैठी थी और मुझसे ये कहने लगी कि काका मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, मुझे बदतमीज़ से बोली कि यहाँ क्यों करेगा, चल बाहर चल यहाँ से, ऐसा मुझसे बोला गया। किसने कहा ये? ज्योति त्यागी मैडम ने, एसआई है थाने की। एसआई थाने की? हाँ। और क्या नाम है, उसके बाद मैं अंदर गई, जैसे मैं अंदर खड़ी जाकर मुझे इतना मारा, बहुत मारा, मेरे हाथों पे भी खून है। एडीजी सर से भी की है, एसपी क्राइम सर से भी की है और क्या नाम है कोतवाल सर को भी पता है। बात को कुछ नहीं था, बस वो मुझसे 3-4 दिन से चिड़ी पड़ी हैं कि काक मैं ड्यूटी पे मेरी रपट नहीं लिखी गई थी। मतलब मैं ड्यूटी हमेशा अच्छी करती हूँ, ज़बरदस्ती गलत नाम लगा रही हैं, बस चिढ़ रही हैं मुझसे। कल मैंने एसएचओ परसों हमरा भी करी थी और ज़बरदस्ती मेरी ड्यूटी आज हमरा पे लगाई। जैसा हमरा पे करी तो मेरा तो उनसे मतलब ही नहीं है, हमरा की ड्यूटी से उनका क्या मतलब। मैं तो आगे अपनी ड्यूटी पे बैठी हूँ आराम से, इस बात पे बस बदतमीजी दिखाई। इनका ये है, बस पहले भी इन्होंने विवाद किए हैं थाने में। बरेली में पकड़ा गया अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टर गिरोह, जिसमें 4 लोग को गिरफ्तार किया गया है, 5 मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई हैं। बरेली एसएसपी द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एसपी ग्रामीण बरेली के निर्देशन में सीओ आंवला और थाना सिरौली की पुलिस टीम को चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र से लगातार चोरी हो रही मोटरसाइकिल की घटना पर अंकुश लगाते हुए ऑटो लिफ्टर गिरोह के 4 सदस्यों को 5 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ सिरौली बगिया रोड पर मुर्गी फार्म के पास गिरफ्तार कर लिया गया है। बरामद मोटरसाइकिलों में से एक मोटरसाइकिल थाना सिरौली क्षेत्र से चोरी होना पाया गया है। अन्य बरामद मोटरसाइकिलों के संबंध में भी विवेचना की जा रही है। आज दिनांक 29 जुलाई 2022 को थाना क्षेत्र सिरौली में एक ऑटो लिफ्टर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और उनसे 5 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। इनमें से एक मोटरसाइकिल थाना सिरौली क्षेत्र से चोरी की गई थी तथा बाकी 4 मोटरसाइकिल कहां से चोरी की गई हैं इसके बारे में जानकारी की जा रही है। जो 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, इनके विरुद्ध जनपद बरेली, रामपुर व उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में कई मुकदमे पंजीकृत हैं। ऐसी ताज़ा तरीन बरेली की खबरें देखने के लिए हमारे इस पेज और हमारे इस हैंडल को फॉलो करें, द लीडर हिंदी। आपको इसी तरीके से ताज़ा तरीन अपडेट देता रहेगा। बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार।